हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज इम्पोर्टेंट 7-7 पोर्टल है, तो इसका भी आप सभी लोग जमकर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और ये वीडियो आपको शाम तक मिलेगी। और क्योंकि मैं अभी जस्ट सुबह का मेडिटेशन करके ही उठी हूँ, और इस मेडिटेशन में, आज के मेडिटेशन में बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे कुछ चैनलिंग हुई, कुछ विज़न के माध्यम से और कुछ वर्ड्स के प्रोजेक्शन के माध्यम से। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, बाकी शाम तक या रात तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इसको एज ए गाइडेंस आप ज़रूर से लीजिएगा। और ये वीडियो आपको ज़रूर से ये भी एहसास कराएगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा डिवाइन के प्रोटेक्शन में ही होती है। अक्सर हम बोलते हैं या हम फेस करते हैं एक्चुअली कि कई बार हमारे ऊपर नेगेटिव अटैक होते हैं, कभी तो बाहर की डेविलिश एनर्जी के फॉर्म में, या कई बार हमारी खुद की शैडो साइड ही हमारे लिए डेविल अटैक का भी काम करती है, जिसको हम डेविल अटैक का नाम दे देते हैं। और कई बार लेकिन वो हमारी खुद की भी अंदर की नेगेटिविटी होती है। कई बार बाहर से डेविलिश एनर्जी का अटैक हम पर होता है। लेकिन इन सब में कॉमन एक बात यह है कि हमेशा, चाहे उस समय हमें ऐसा लग रहा हो कि हम डिवाइन अरे हम ऐसा हमारे ऊपर नेगेटिव अटैक हो रहा है या हम परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक तो कर्म विधान चल रहा होता है। तो कई बार कहते हैं ना कि जब कर्मा पे करने की जब बारी आती है, तो कई बार हमारे जो कर्मा है वो इतने ज़्यादा इंटेंस लेवल के होते हैं कि कई बार ईश्वर हमें बचाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन बावजूद इसके होता क्या है ना कि जो एक बहुत बड़ा कर्मा होता है वो छोटे के फॉर्म में ही ईश्वर फिर भी यहाँ पर काटते हैं। तो ये जर्नी हमेशा डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। हमारे ही खुद के कर्मा हमें इस तरह की चीज़ें फेस करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन फिर भी आज के जो विज़न था उसमें मुझे एक डीएफ की एनर्जी तो पता लगी ही साथ में, लेकिन साथ में ये पता लगा कि डिवाइन कैसे अपने हाथों में उस डीएफ को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये चैनलिंग अभी कुछ डीएम से अभी ये ज़रूर से रेजोनेट करेगी, और कुछ ये एनर्जी आगे आने वाले जो लोग हैं, है ना, जो जो लोग इस एनर्जी में हैं, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो उन पर तो ये उनसे रेजोनेट करेगी। और साथ में जो लोग अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, तो जब वो इस स्टेज पर आ जाएंगे तो ये ज़रूर से उन पर उनसे रेजोनेट करेगी। लेकिन ये करेगी ज़रूर, क्योंकि ये एक सफ़र ही इस तरह का होता है एक डीएफ का। तो अंत तक बने रहिएगा, और प्लीज़ इसको बाकी लोगों तक भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसमें जो भी गाइडेंस दी गई है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, और डिवाइन पर हमेशा ट्रस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपको इस जर्नी में खड़ा रहने की सामर्थ्य प्रदान करता है। वो हमेशा आपको अपने हाथों में आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आप डिवाइन के हाथ में हैं, तो बस इस बात पर हमेशा विश्वास करके आगे चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सीप में मोती होता है, वो मुझे वहाँ पर विज़न दिखाई दिया। बहुत सुंदर सा, प्यारा सा, एकदम चमकदार सा मोती। तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चन भी किया कि ये किसके लिए है मैसेज। तो वहाँ पर जो मुझे अंदर से जो गाइडेंस आई वो ये कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में ये शिफ्ट आएगा कि वो एक मोती की तरह अपना जैसे कि मैंने अब तक तो सुना था, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने बटरफ्लाई के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, मोती के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन हाँ, तितली का जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि कोकून से कैसे तितली बनती है। तो उसी तरीके का एक जो सफ़र होता है डिवाइन फेमिनाइन का होता है। तो लेकिन मुझे जो मेडिटेशन में दिखाया गया कि वो जो सीप में मोती बनने की जो एक प्रक्रिया होती है वो भी कोई कम हार्ड नहीं होती है ना। सीप कैसे अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर एक मोती का अंदर अंदर निर्माण करता है। तो वो भी धीरे 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 कई सालों में पूरी होने वाली प्रोसेस है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो वहाँ पर मुझे यही दिखाया गया कि जो सीप में मोती कैसे अपनी एक प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, और उसके बाद में एक सुंदर सा मोती बन के, चमकदार सा मोती बनकर बाहर आता है। और सभी लोग उसको एक बहुमूल्य रत्न, क्योंकि जो सच्चा मोती होता है जो उसमें सीप में से निकलता है अपनी एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, हम सभी जानते हैं। रत्नों की श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो वहाँ पर मुझे यही विज़न दिखा कि तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी होगी कि तितली का एग्जाम्पल नहीं दिखाया गया, वो भी दिखा सकते थे डिवाइन, लेकिन मुझे यहाँ पर मोती का ही उदाहरण दिया गया कि वो तितली तो बनती ही है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अब ये 7-7 के पोर्टल के बाद वो एक बहुमूल्य रत्न में कन्वर्ट होगी। एक ऐसा रत्न जो जिसकी चमक से सभी लोग इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रह सकते। तो क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा वर्क अपने ऊपर करती है, कितने सारे
पेन और सफ़र को वो फेस कर करके क्या कुछ नहीं सहती वो, और अल्टीमेटली उसकी जो अंदर की जो दिव्य ऊर्जा है, उसके अंदर की जो दिव्य शक्ति है, वो उसको उस स्टेट में लाती ही है कि वो अपने सभी संघर्षों को पार कर कर और एक डिवाइन फेमिनाइन, एक शक्ति स्वरूपा वो बन जाती है। तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिला कि ये जो 7-7 का पोर्टल है, वो सभी जिस ग्रुप की एनर्जी यहाँ पर पकड़ी है, तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इतना ज़्यादा वर्क कर चुकी हैं कि अब उनके चमकने का वक्त आ चुका है। अब उनकी ऐसा वक्त आ चुका है कि जहाँ पर लोग उनकी वैल्यू करें, उनकी चमक से लोग प्रभावित हों, और वो लोगों के मतलब लोगों के लिए काम आना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो सोल पर्पज़ वाली एनर्जी है कि अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे से करना, और बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में आना कि बस जिससे भी कनेक्ट करती है, तो वही व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, और बहुत उसके साथ में पीस और हैप्पीनेस की एनर्जी, और उससे जब भी मिले तो क्योंकि जैसे ही हम मोती धारण करते हैं, मोती का जो स्वभाव है वो होता है, मोती को एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर देखते हैं तो मोती शांति के लिए चंद्रमा का प्रतीक बताया गया है, और शांति के लिए उस मोती को सभी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीस की एनर्जी देने वाली डिवाइन फेमिनाइन बन जाएगी। तो ये तो शिफ्ट डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आएगा ये 7-7 पोर्टल की बाद में, और मतलब वो रेडी बिल्कुल हो चुकी है अपने सोल मिशन को करने के लिए, लव और लाइट और पीस पूरी दुनिया में बिखेरने के लिए। तो ये तो थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। और फिर अब बात कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर जब मुझे ये सीन विज़न में दिखा, तो फिर मैंने तुरंत वहाँ पर क्वेश्चन किया कि अगर ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो फिर इनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जी में भी तो कुछ शिफ्ट आया होगा, तो प्लीज़ फिर वो भी मुझे बताइए। तो वहाँ पर जो मुझे उनके लिए मुझे कुछ वर्ड्स का प्रोजेक्शन हुआ, और वो वर्ड्स थे बोध, है ना, वो मुझे हिंदी में शब्द दिखाई दिए, बोध, जागृति और उत्साह। ठीक है, तो ये मुझे वहाँ पर शब्द दिखाई दिए। तो यहाँ पर अगर हम इनको डिकोड करें, मैंने फिर डिकोड करने की कोशिश की, तो वहाँ पर बोध शब्द, जैसा कि हम जानते हैं कि बोध होना मतलब डीप रियलाइजेशन होना। तो इस ग्रुप की जो डिवाइन फेमिनाइन होंगी, उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में जो शिफ्ट आएगा वो ये कि वो डीप लेवल के रियलाइजेशंस की तरफ जाएंगी। उनको इस कनेक्शन के बारे में, अपनी डीएफ एनर्जी के जो त्याग रहा है, उनका जो सच्चा प्यार रहा है, वो सारी चीज़ों को, और उनकी लाइफ में क्या कुछ डीएफ से अलग होने के बाद उन्होंने जो चीज़ें फेस की, तो ये कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर डिकोड करने पर पता लगी कि उनको ना एक डीप एनालिसिस में वो चले जाएंगे। और यहाँ पर डीएफ के साथ साथ उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि जागृति का भी वहाँ पर शब्द आया था, तो यानी कि जागृति मतलब वही अवेकनिंग। तो अवेकनिंग होगी तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की पूरी चीज़ों को एक बार उन पर नज़र डालना कि मेरी जीवन की जो यात्रा रही है वो अब तक कैसी रही है, और क्या कुछ रोल मेरी डिवाइन फेमिनाइन का रहा है ना, और मेरे साथ लोगों ने क्या किया, मैंने लोगों के साथ में क्या किया, और मैं यहाँ पर मेरे आने का क्या पर्पज क्या है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। तो जागृति का मतलब उनके अंदर ना इस तरह के वाई क्वेश्चंस ज़रूर से उठेंगे, जो कि उनको डीप में ले जाएंगे, बोध कराएंगे चीज़ों का, और बोध होने से ही इंसान क्या करता है, बुद्धत्व की दिशा में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर मुझे बोध और बुद्धत्व ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए दिखे कि जब बोध होगा तभी वो बुद्धत्व की दिशा में, उस बुद्धत्व के मार्ग पर अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और ये काम डेफिनेटली वो बहुत उत्साह के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पर उत्साह शब्द भी वहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट हुआ कि वो जब उनके अंदर ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, अवेकनिंग उनके अंदर आएगी, तो अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें चले जाएंगे कि बहुत ज़्यादा रोने धोने लग रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। ये मुझे ऐसी एनर्जी उन डिवाइन मैस्कुलाइन की नहीं लगी। यहाँ पर मुझे उत्साह शब्द दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप मुझे दिखाई दिया, ये रीयूनियन वाली स्टेज पर मैं कह सकती हूँ कि ये थोड़े से रियलाइजेशन थोड़े से होंगे, लेकिन डीप लेवल के, क्योंकि ये बीच बीच में ये कुछ रियलाइजेशंस इन डिवाइन मैस्कुलाइन को होते रहे हैं। जब होते रहे हैं तभी ही, क्योंकि ये जो डीएफ हैं वो एक हायर कॉन्शियसनेस में टैप कर चुकी हैं। तो इनके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी ना, जो जैसे बीच बीच में जो डार्क नाइट ऑफ सोल आती है, तो इन सारी फेजेस को वो बीच बीच में कंप्लीट कर करके अब जो इनकी फाइनल स्टेज है वो ये है कि वो अब चीज़ों को एनालिसिस करके और बहुत ही एक उत्साह की एनर्जी में आएंगे, पैशन की एनर्जी में आएंगे, और अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी चमक से, क्योंकि वो एक मोती में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उनकी जो चमक है वो उनको उत्साह की एनर्जी में लेके आएगी। जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि रियलाइजेशन होंगे तो वहाँ पर कई बार इंसान ना एक उसको पता ही नहीं लगता कि मैं खुश हूँ या मैं सैड हूँ, बस वो सोचता है, उसके अंदर बोध की घटना, बुद्धत्व की घटना घट रही होती है, तो वो सिर्फ इस एनर्जी में होता है। लेकिन यहाँ पर उनको जो उत्साह की एनर्जी प्रोवाइड कराएगी वो कराएगी उनकी डीएफ,
क्योंकि डीएफ एक ऐसे मोती में कन्वर्ट हो चुकी है कि यहाँ पर जो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो उनकी चमक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो देखेंगे कि ये ही वो डीएफ है जो मेरे लिए इतनी कभी ऑब्सेस हुआ करती थी, कितनी जो एक कमज़ोर फॉर्म में, क्योंकि डीएफ ने स्टार्टिंग में बिल्कुल एक कमज़ोर वाली फॉर्म में ही उसके सामने रख देती है। इतना चीज़ें हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से एक डीएफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्यों डीएम भागते हैं, क्योंकि वो उनको एक कमज़ोर समझ करके ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है, को डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए वो वहाँ पर उनसे रन करते हैं। और लेकिन यहाँ पर अभी वही डीएम उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि ये वही पर्सनैलिटी है, इसमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसका, तो यानी कि ऐसी डीएफ की एनर्जी उनके डीएम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो करेगी ही, साथ में उनको एक ऐसा उत्साह ज़रूर से देगी जो कि वो खुद पर भी वर्क करने के लिए अपने आप को रेडी करेंगे। वो देखेंगे कि जब एक इतनी क्योंकि उन्होंने उसको कमज़ोर स्थिति में ही देखा था, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, रोती है, परेशान होती है, पीछे पड़ती है ना? अकेले खड़े नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वो जब देखेंगे कि इस बंदे का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और ये कैसे भी मुझसे भी अलग होकर, जो मेरे लिए इतना रोती थी दिन रात, वो मुझसे अलग होकर भी आज इस फॉर्म में खड़ी है। तो यानी कि आपकी जो चमक है, आपके जो तेज है, वो उनको एनर्जेटिक करेगा, उनके अंदर एक पैशन की एनर्जी भरेगा और यहाँ पर फिर वो अपने ऊपर डेफिनेटली काम करने के लिए रेडी होंगे। बोध तो उनको होगा ही होगा, क्योंकि 88 पोर्टल तक बहुत सारे रियूनियन यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये जो 77 का पोर्टल है, हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअलिटी का ये पोर्टल है, तो यहाँ पर डिवाइन रियूनियन पहले तो ये घटित होगा और इस तरीके से डिवाइन जो फेमिनाइन है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने वाली हैं, कंप्लीशन की दिशा में है। सभी को, सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, लव और लाइट को स्प्रेड करने के लिए वो रेडी हो चुकी है। उसकी चमक, उसकी शांति देने की जो शक्ति है वो अब सबके सामने आने वाली है। तो यहाँ पर जब सभी लोग डीएफ से जो अट्रैक्ट होंगे तो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट तो इस एनर्जी से अछूते नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो मुझे मैसेज मिले कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस की क्या ज़रूरत है, ये मैंने एक डीएफ होने के नाते मैंने वहाँ पर गाइडेंस मांगी, क्योंकि अब डीएम तो उनको किसी तरीके से डिवाइन देंगे गाइडेंस, वैसे भी ये गाइडेंस ही है, उनको किसी तरीके से वो उस बोध की स्टेट तक ले जाएंगे और उनकी डीएफ उनको एनकरेज करेंगी एनर्जेटिक लेवल पर, उनको कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो उन पर उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी एनर्जी उनको पिक कर रहे होते हैं और बाहर भी वो कहीं ना कहीं उनको पता खबर तो रखते ही हैं। तो क्या होगा ना कि वो खुद ही बोध की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन के लिए जब मैंने मैसेज मांगे कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, तो वहाँ पर जो मुझे सेंटेंस पिक हुए वो ये थे कि नेवर फेड योर ओरिजिनलिटी और कीप शाइनिंग। एंड जो लास्ट एक और सेंटेंस था, योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल सून मेक मेक यू क्राउन ऑन देयर हेड, है ना? इस तरीके के कुछ मुझे वहाँ पर इंग्लिश में भी सेंटेंसेस सुनाई दिए थे, ठीक है? कि लास्ट का यही था कि योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल सून मेक यू क्राउन ऑन देयर हेड, है ना? तो बहुत जल्दी, क्योंकि आप मोती बन चुके हो, तो जब आप मोती बन चुके हो तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपकी कभी वैल्यू नहीं करते थे, आपको उन्होंने आपकी सेल्फ वर्थ दिखाई, है ना? तो यहाँ पर आज वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अपनी सर का ताज बनाने के लिए उत्साही हो रहे होंगे, क्योंकि अभी इसका इम्पैक्ट आने वाला है ना? तो वो उत्साही होंगे और आपको अपने सर का ताज ज़रूर से वो बनाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से और इस चैनलिंग से आपको ज़रूर से एक प्रेरणा मिलेगी कि हम, क्योंकि डिवाइन का यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको क्या आया था, नेवर फेड योर ओरिजिनलिटी। अब आप बिल्कुल एक ओरिजिनल मोती बन चुके हैं, पर्ल बन चुके हैं, कीप शाइनिंग, चमकते रहो। और बस रियूनियन तो होने ही वाला है। वैसे इस स्टेट पर आकर बहुत ज़्यादा रियूनियन की चिंता तो नहीं रहती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, तो एक कभी कभी इनकम्प्लीटनेस का भाव, कभी कभी क्योंकि हम उनकी एनर्जी भी पिक कर रहे होते हैं और क्योंकि ये जर्नी दी ही इसलिए है क्योंकि हम रियूनाइट भी हों, चाहे हारमोनियस रियूनियन हो, तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, तो वो पहले आपके अंदर घटित होगी 77 पोर्टल में, आपका डिवाइन के साथ में यहाँ पर मर्जिंग होगी, देन फिर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो ये कंप्लीशन का ये मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो जिससे भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस एनर्जी को क्लेम भी ज़रूर से कीजिएगा। और बिल्कुल आप एक चमकता हुआ मोती बन चुके हैं, तो इस मोती से आप पूरे अपनी चमक को पूरे संसार में बिखेरने के लिए खुद को आप रेडी कर लीजिए। और बस इसी के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। बाकी हम
कार्ड से चेक करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पर इसकी शॉर्ट वीडियो डालूँगी, क्योंकि ये तो मुझे जो मेडिटेशन में चैनल हुआ तो वो मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है। और बाकी इंस्टाग्राम पर मैं क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, तो वहाँ पर हम कार्ड से चेक करके ज़रूर से शॉर्ट वीडियो डालेंगे इसी एनर्जी को लेकर। तो आप वहाँ पर ज़रूर से इंस्टाग्राम पर डिवाइन मैसेंजर के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, तो आप वहाँ पर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो आप देख पाएँगे कि क्या इन दोनों एनर्जीज़ में साम्यता है। और बाकी फिर मैं अगेन वही कहूँगी कि ये ग्रुप वाली बात होती है। यहाँ पर जो मुझे मेडिटेशन में ग्रुप चैनल हुआ, और बाकी वहाँ पर मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रुप की एनर्जी पकड़ी जाएगी। तो फिर भी अगर आप चाहें तो ज़रूर से इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।